सीधे बैठेंगे, 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल ओ, इनहेल ओ, इनहेल ओ, रिलैक्स, gently open your eyes। आज आपका नया उपनिषद चलेगा, मांडूक्य उपनिषद। तो मांडूक्य उपनिषद में आपके सिलेबस में बताया गया है कि चेतना के 4 स्तर और ओंकार के साथ इनका क्या संबंध है। इस विषय में ये उपनिषद है, मांडूक्य उपनिषद। तो मांडूक्य उपनिषद में आप ओम के विषय में भी थोड़ा जानेंगे। वैसे तो ये आपने देखा है कि एक बहुत छोटा सा अक्षर है, एक कह सकते हैं कि एक अक्षर ही मान के चलिए अगर लिखा जाए तो। वैसे तो इसमें 3 अक्षर होते हैं, लेकिन देखने में तो एक ही लगता है। और ये इतना छोटा अक्षर है कि इसको एक अक्षर ही मान लिया जाता है, लेकिन इसमें 3 अक्षर इंक्लूड होते हैं या 3 चीज होती हैं, जिसको ओंकार कहते हैं, या कह सकते हैं कि आकार उकार मकार इसको इसमें लिखा जाता है या इसमें होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश कह लीजिए, सत रज तमस कह लीजिए, या पूरी सृष्टि कह लीजिए, पूरा ब्रह्मांड कह लीजिए। इसी एक अक्षर में पूरा संसार की व्याख्या है। पूरा निखिल संसार इसी एक अक्षर की व्याख्या है। भूत वर्तमान भविष्य, ये जो भूतकाल है, वर्तमान काल है या भविष्य काल है, ये कंप्लीटली इस ओंकार का ही विस्तार मान के चलिए। तो उसका विस्तार है, अर्थात उसका विस्तार होने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो भूत है या वर्तमान है या भविष्य है, ये इन तीनों कालों में भी नहीं समाता, अर्थात इससे ऊपर है। ये त्रिकालातीत है। जो ओंकार अक्षर है बहुत छोटा देखने में लगता है, ये अक्षर तीनों कालों से भी परे है, अर्थात त्रिकालातीत है। कहने का तात्पर्य यह है कि सब कालों का विस्तार इसी ओंकार से होता है, और वह भी ओंकार का ही प्रसार मान के चलिए। सारा विश्व, जितना भी संपूर्ण विश्व है, ब्रह्मांड जिसको कहते हैं, ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म का विस्तार है। पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म का विस्तार है, और इसीलिए हम सब का ये जो पिंड है, शरीर है, ये भी ब्रह्म ही है। इसलिए जैसे ब्रह्मांड में ब्रह्म का विस्तार विश्व होता है, जैसे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्म का विस्तार विश्व या ब्रह्म का ही विस्तार होता है पूरा विश्व, वैसे ही ब्रह्म की भांति पिंड में भी जीव का विस्तार जो है वो शरीर है। ब्रह्म का विस्तार क्या हुआ? ब्रह्मांड हुआ, ठीक है, ये पूरा विश्व हुआ, ठीक है। और इसी तरह से जीव का विस्तार क्या हुआ? पिंड में, वो उसका शरीर हुआ। तो आत्मा, या कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में ब्रह्म और पिंड में जीवात्मा के ये 4 पाद हैं। आत्मा, ब्रह्मांड में ब्रह्म तथा पिंड में जीवात्मा। अब इन दोनों की अनुभूति के 4 स्थान बताए गए हैं, ब्रह्म और पिंड, आत्मा और जीवात्मा। ब्रह्म और पिंड, आत्मा और जीवात्मा।
ये एक दूसरे से इंटरलेट करते हैं और इन दोनों की जो है ब्रह्मांड और पिंड, ब्रह्मांड कह लीजिए या पिंड कह लीजिए, ब्रह्म कह लीजिए, ठीक है, या आत्मा या जीवात्मा कह लीजिए, जब हम इनकी तरफ देखते हैं तो इनकी अनुभूति में हम चार अनुभव ऐसे पाते हैं, या इनकी चार प्रकार की अनुभूति हैं, चार जगह हैं जहां इन्हें समझा जा सकता है, जहां इनको पाया जा सकता है। आत्मा अर्थात जीवात्मा और ब्रह्म का जो पहला अध्याय या पहला पाद है, प्रथम स्थान है, जिसे हम क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। और प्रकृति की जो जागृत अवस्था उसको कह सकते हैं हम। प्रकृति की जागृत अवस्था शरीर को कह सकते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म का पहला स्थान है, पहला पाद है। और जब चेतना अंदर से बाहर आती है, हमारी चेतना जब अंदर से बाहर आती है, तब हमारा शरीर की जो स्थिति होती है, उस स्थिति को हम या वो अवस्था को हम क्या कहते हैं, जागृत अवस्था कहते हैं। जब चेतना अंदर से बाहर आती है शरीर में, तो हम तब शरीर की इस अवस्था को क्या कह सकते हैं, जागृत अवस्था कहते हैं। जागृत अवस्था में जो चेतना है भीतर से बाहर निकलकर जागृत स्थान में आ जाती है, हमारी कॉन्शियसनेस। क्योंकि कॉन्शियसनेस ही है जिसकी वजह से आपका शरीर है, जीवित है, आप जीवात्मा के रूप में हैं, आप आत्म तत्व के रूप में हैं। वो कॉन्शियसनेस ही है जो आपको ऐसी जागृत अवस्था में पहुंचाता है। कौन सी चेतना, कौन सी कॉन्शियसनेस? जो जीव की चेतना शरीर में है, और ब्रह्म की चेतना कहाँ है, विश्व में है। वो जीव की चेतना जो है वो शरीर में आकर प्रत्यक्ष रूप में बैठ जाती है, और ब्रह्म की चेतना विश्व में आकर प्रत्यक्ष रूप में बैठ जाती है। अर्थात हमारे जीव की चेतना जो शरीर में है और ब्रह्म की जो चेतना विश्व में है, वो डायरेक्टली हम उसको अवस्था को, जागती हुई अवस्था में जीव के लिए, जब हम शरीर और ब्रह्म के लिए प्रकृति ही उसका स्थान मानी जाती है। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं कि जो जीव है, जीव के लिए शरीर और ब्रह्म के लिए प्रकृति, उसका एक स्थान है, उसकी जगह है। यहीं पर हम उसको ढूंढ सकते हैं या उसको हम यहां पर पा सकते हैं। अर्थात आप अपने शरीर से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। और प्रकृति से ब्रह्म, जो पूरा ब्रह्मांड है जिसमें पूरा ब्रह्म समाया हुआ है, वो पूरी प्रकृति है, उसी के हम हिस्से भी हैं। जब हम आत्म तत्व को पा जाते हैं या उस ब्रह्म को पा जाते हैं, तो हमको उसका अनुभव हो जाता है कि हम देख पाते हैं कि हमारे शरीर में कहाँ है जीवात्मा, कहाँ है, या प्रकृति में ब्रह्म कहाँ है। ये जो उसके स्थान है, इसीलिए बताए गए हैं कि जो ऋषि और मुनियों ने और जो बड़े बड़े सिद्धों ने, योगियों ने इस अवस्था को प्राप्त किया, उन्होंने इसका आभास किया, इसको समझा। तो इसलिए इन्हें यहीं पर ढूंढा जा सकता है और यहीं पर ये पा सकते हैं। जैसे उस अवस्था में या उस समय ब्रह्म जीव की तरह अंदर से बाहर आ बैठता है, और उस अवस्था में जीव अपना कार्य क्षेत्र क्या बना लेता है, शरीर को बना लेता है। जीव अपना कार्य क्षेत्र शरीर को बना लेता है, और ब्रह्म इस विशाल प्रकृति को बना लेता है। जीव तो अपना कार्य क्षेत्र किसको बना लेगा, शरीर को, और ब्रह्म अपना कार्य क्षेत्र किसको बना लेगा, इस पूरी ब्रह्मांड को, पूरी प्रकृति को। और फिर जहां कोई काम कर रहा होगा वहीं तो उससे मिला जा सकता है। जैसे हम मान लिया कहीं ऑफिस में बैठे हैं कि भाई हाँ ऑफिस में मिल जाएंगे, इसी तरह से जहां वो होता है वही वो मिलता है। तो हम चाहे जीव को ढूंढे, चाहे हम ब्रह्म को ढूंढे, या हम परमात्मा को ढूंढे, तो वो वहां होगा जहां वो होता है। तो उस अवस्था में
ये अवस्था यही बताई गई है कि जीव अपना कार्य क्षेत्र जो है वो शरीर को बनाता है और ब्रह्म अपना कार्य क्षेत्र इस पूरी विशाल प्रकृति को बना लेता है। तो यही इसीलिए कहा जाता है कि जहां कोई काम कर रहा होगा वहीं तो उससे मिला जा सकेगा। इसलिए शरीर में हम बहुत जल्दी ही जीवात्मा को पा सकते हैं, प्रयास करके, योग करके या उस अध्यात्म को प्राप्त करके। और प्रकृति में हम ब्रह्म को देख सकते हैं। यहाँ शरीर भी एक तरह से प्रकृति का ही स्वरूप है या प्रकृति का ही अंग माना जाता है। तो लेकिन क्योंकि ब्रह्म तो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे प्रकृति में, उस विशाल प्रकृति में मौजूद है, तो उसको हम वहां पा सकते हैं। शरीर जागृत अवस्था में तभी आ सकता है या तभी आता है जब जीवात्मा जागृत स्थान में आ बैठता है। हमारी जागृत अवस्था तभी आती है जब जीवात्मा जागृत स्थान में आ बैठता है। तब शरीर की यदि हम पर्दा हटा दें, पर्दा हटा देने से ही जीवात्मा जैसे नजर आ जाता है। क्योंकि उस पर्दे को हटा दिया जाए कि शरीर है और ये आत्मा, यदि इसको हटा दिया जाए तो सिर्फ एक ही चीज नजर आएगी, वो है जीवात्मा। और प्रकृति भी इस सुंदर रूप में तभी प्रकट होती है जब जो भगवान या ब्रह्म, जो विश्वकर्मा के रूप में ब्रह्म हमारे सामने आ बैठता है। वो हमारे इतना निकट आ बैठता है, इतना निकट आ बैठता है कि प्रकृति की ओट हटाते ही वो मानो हमें दिखने लगे। जैसे ही आप प्रकृति का आवरण हटाते हैं, माया का आवरण हटाते हैं, वो इतना नजदीक बैठा है, इतना मतलब आपके अंदर ही समाया हुआ है एक तरह से। उससे नजदीक कुछ नहीं है, उससे नजदीक कोई है, लेकिन प्रकृति के आवरण की वजह से हमने उसको बहुत दूर किया हुआ है। लेकिन जैसे प्रकृति का आवरण हटता है या प्रकृति की ओट हटती है, प्रकृति की ओट हटते ही वो हमको दिखने लगता है। जैसे जीवात्मा जब जागृत स्थान में आ बैठता, तब हम वही वही प्रज्ञा हो जाते हैं, अर्थात अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ उसका ध्यान होता है। वैसे ही ब्रह्म जब सृष्टि को रचकर उसमें मानो आ बैठता हो, तब उस अवस्था में वह भी वही प्रज्ञा हो जाता है। ब्रह्म तत्वतः प्रज्ञा रूप ही है, ज्ञान रूप ही है। प्रज्ञा जब विकास की तरफ चलने लगती है, जब उसका डेवलपमेंट होता है, जब उसका विस्तार होता है, तब अंदर से बाहर की ओर चलती है और इस पूरी विकसित सृष्टि के रूप में वो एक तरह से क्या कहा जाता है, वही प्रज्ञा कहा जाता है। इसी तरह से जैसे जीवात्मा के जागृत स्थान में आ बैठने पर क्या होता है, जब जीवात्मा जागृत स्थान में आ बैठती है, तब हमारा सिर हो गया, हमारी आंख हो गई, हमारे कान हो गई, वाणी, हमारे शब्द हो गए, फेफड़े हो गए, हृदय हो गए, या कुछ भी और शरीर के अंग, हाथ पैर, ये स्पेशली यदि हम देखा जाए तो इन 7 अंगों को भी यदि लें, जिसमें हाथ, हृदय हो गया, पाँव हो गया, फेफड़े हो गए, वाणी होगी, कान हो गया, आंख हो गया, सिर होगा, ये सारे के सारे 7 अंग वैसे ही ब्रह्म के विकसित सृष्टि के रूप में प्रकट होते हैं। और जब ये प्रकट होते हैं तो तभी बोला जाता है अग्निर मूर्व चक्षुषु चंद्र सूर्यो दिशा श्रोते वाग्नि वृताशि वेदा वायु प्राणो हृदय विस्मवश्य पदम्भ्य पृथ्वी ये सर्वभूतात्मा मुंडक। अग्नि सिर है, अग्नि सिर है, सूर्य चंद्र आंखें हैं। उस ब्रह्म की अग्नि सिर बोली जाती है, सूर्य चंद्र उसकी आंखें बोली जाती हैं, दिशाएं उसके कान बोले जाते हैं, वेद उसकी वाणी बोली जाती है, वायु उसके फेफड़े हैं और विश्व उसका हृदय है, पृथ्वी उसका पांव है। तो इस रहस्य को समझ लेना आवश्यक है कि अग्नि क्या है, उसका सिर है,
सूर्य चंद्रमा क्या है? उसकी आंखें हैं। दिशाएं क्या हैं? उनके कान हैं। वेद वाणी क्या है? वेद क्या है? उनकी वाणी है। वायु क्या है? उनके फेफड़े हैं। विश्व क्या है? उनका हृदय है। पृथ्वी उनका पांव है। तो जीवात्मा की तरह ब्रह्म के भी बही प्रज्ञावस्था में ये 7 अंग होते हैं। इसलिए जागृत स्थान में जीव और ब्रह्म दोनों को सप्तांग कहा गया है। अंगों का काम संसार का भोग करना है। भोग का प्रतिनिधि क्या है? मुख है। ठीक है। जो अंगों का काम क्या है? संसार का भोग करना। जितने भी हमारे अंग होते हैं, प्रत्यंग होते हैं, वो संसार का भोग करते हैं। और भोग का सबसे पहला जो कैसे रिप्रेजेंटेटिव क्या है? वो मुख है, जिससे खाया जाता है। तो जीवात्मा के पास भोग के 19 साधन हैं। जीवात्मा के पास भोग करने के 19 साधन हैं। कौन कौन से 19 साधन हैं? उन 19 साधनों से ये संसार को भोगता है। कौन कौन से 19 साधन हैं? 5 तो ज्ञानेंद्रियां हो गई, इनसे संसार को भोगा जाता है। 5 कर्मेंद्रियां हो गई, इनसे संसार को भोगा जाता है। 5 प्राण हो गए, इनसे संसार को भोगा जाता है। और ये कितने हो गए? 15 हो गए। ज्ञानेंद्रियां 5, कर्मेंद्रियां 5 और 5 प्राण, 15 तो ये हो गए। बचे 4। तो 4 में क्या है? 4 ये 15 जो कारण हो गए, ये बाह्य कारण माने जाते हैं। इनको आप बाह्य करण कह सकते हैं, या जिनसे संसार को भोग करते हैं, ये 15 बाह्य करण है। और 4 अंतःकरण है। 4 अंतःकरण क्या है? मन हो गया, बुद्धि हो गई, चित्त हो गया और अहंकार हो गया। ये 4 क्या हो गए? ये अंतःकरण हो गए। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये आपके अंतःकरण हो गए। इस तरह से ये 19 मुख हैं जिनसे जीवात्मा संसार का भोग करता है। ठीक है। और ब्रह्म भी संसार के सारे प्राणियों के इन 19 मुखों से जागृत स्थान में बैठकर वह भी बही प्रज्ञावस्था में जीवात्मा की तरह ही इन प्राणियों द्वारा स्थूल संसार का भोग कर रहा है। इसलिए वह भी स्थूल भुक है। जागृत स्थान में बैठा हुआ जीवात्मा पूरे विश्व के व्यष्टि रूप अर्थात एक एक व्यक्ति रूप, नर नारी, इंडिविजुअल में के रूप में है। हर हर कण कण में है, हर कण में है। इसलिए जीवात्मा की अवस्था क्या कही जाती है? वैश्वानर कहलाती है। क्योंकि वही तो पचा रहा है, वही तो भोग कर रहा है, वही तो प्राप्त कर रहा है। उसी से सब कुछ चीजें चल रही हैं। ब्रह्म भी बही प्रज्ञावस्था में ही सर समष्टि रूप में नर और नारायण के रूप में ही प्रकट होता है। इसका मतलब क्या मतलब हुआ? कि नर और नारियों के अलग अलग शरीर मिलकर उसका एक विश्व शरीर बनता है। इसलिए उसको वैश्वानर बोलते हैं, वैश्वानर। इसलिए ब्रह्म की इस अवस्था को भी वैश्वानर कहा जाता है। तो इसमें हम 3 ऐसी अवस्थाओं को समझेंगे, जैसे जागृत अवस्था हो गई, स्वप्न अवस्था हो गई और सुसुप्ति अवस्था हो गई। ये 3 अवस्थाएं हैं जिनका सभी को अनुभव है। इन 3 अवस्थाओं को इन 3 अवस्था का सबको पता होता है, सबको अनुभव होता है। क्लियर हो गया? तो यहां 3 अवस्थाओं का सबको पता है कि हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे अब हम जाग रहे हैं तो वो जागृत अवस्था हो गई,
और यदि हम सो गए, हमको कुछ पता ना चले और हमको गहरी नींद आ जाए तो वो आपकी सुषुप्ति अवस्था हो गई। और यदि हमको स्वप्न आ रहे हैं तो वो स्वप्न अवस्था हो गई। तो ये तीन अवस्थाएं हैं जिनका सभी को या सभी मनुष्यों को अनुभव होता है। ये अवस्थाएं शरीर की हैं, जीवात्मा की नहीं है। अर्थात ये तीन अवस्थाएं, चाहे वो जागृत अवस्था हो, चाहे वो स्वप्न अवस्था हो, चाहे वो सुषुप्ति अवस्था हो, ये सारी अवस्थाएं किसकी हैं? जीवात्मा की नहीं है, बल्कि शरीर की है। ये सारी अवस्थाएं शरीर की मानी जाती हैं, न कि जीवात्मा की। जीवात्मा की तो सदा एक ही अवस्था रहती है, सिर्फ शरीर की अवस्था बदलती है। जीवात्मा की तो एक ही अवस्था होती है, चेतन अवस्था जिसको बोलते हैं, या और भी आगे इसको बताया जाएगा कि इसकी अवस्था तो हमेशा एक ही बनी रहती है, जीवात्मा की, ब्रह्म की। लेकिन शरीर की अवस्थाएं क्या होती हैं? बदलती रहती हैं। तो जागृत अवस्था शरीर की अवस्था है, जागृत स्थान जीवात्मा का है। अवस्था और स्थान में अंतर होता है, अवस्था और स्थान में अंतर होता है। जब शरीर जागृत अवस्था में होता है तो क्या होता है? तब जीवात्मा जागृत स्थान में होता है, अर्थात उसका स्थान अलग आ जाता है, जगह बदल जाती है। जैसी जगह बदलेगी तो जो अवस्था बदल जाएगी। तो जब जीवात्मा शरीर में जागृत अवस्था हो जाती है तब जीवात्मा किसमें आता है? जागृत स्थान में होता है। और जब शरीर स्वप्न अवस्था में होता है तब जीवात्मा स्वप्न स्थान में होता है। और जब शरीर सुषुप्ति अवस्था में होता है या सुषुप्त अवस्था में होता है तब जीवात्मा का जो स्थान है वो सुषुप्त स्थान है। यहाँ ये सृष्टि जो है, आप देखेंगे जैसे कि पहले भी कई बार बता चुके हैं कि ये सृष्टि अपने किस रूप में है, या प्रकृति किस रूप में है, या विकृत रूप में है। प्रकृति की तो अवस्था जो साम्य अवस्था होती है वो तो साम्य अवस्था होती है, एक अवस्था होती है। सृष्टि की भी विकृति रूप में, कार्य रूप में सृष्टि और जागृत अवस्था है। अर्थात सृष्टि की भी विकृति के रूप में जो अवस्था है वो कार्य रूप सृष्टि है, अर्थात जागृत अवस्था है। और जो ये महत, अहंकार, पंच तन्मात्र के रूप में जो कारण रूप सृष्टि है ये स्वप्न अवस्था है। अर्थात जो कार्य रूप है सृष्टि की अवस्था वो जागृत अवस्था है, और जो कारण रूप है महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा के रूप में वो स्वप्न अवस्था है। और जो सम अवस्था है, सत्व रज तम की साम्य अवस्था है, से वो है सुषुप्ति अवस्था। अर्थात उसमें कुछ होता नहीं, उसमें कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, तो इसलिए उसमें कोई निर्माण नहीं होता किसी चीज का। अब प्रकृति को यदि हम विकृत अवस्था मान रहे हैं तो अर्थात जब प्रकृति अपनी विकृत अवस्था में आती है तो संसार का निर्माण होता है, इस संसार का निर्माण होता है। और जब कारण रूप सृष्टि बनती है तो स्वप्न अवस्था का निर्माण होता है। और जब ये समावस्था में रहती है तो कुछ निर्माण नहीं होता, अर्थात सुषुप्त अवस्था होती है। तो इसको प्रकृति की भी हम तीन अवस्था भी कह सकते हैं, ये शरीर की तो है ही, प्रकृति की भी तीन अवस्था मान सकते हैं। तो ये तीन अवस्थाएं, और इन तीन अवस्थाओं के कारण ही ब्रह्म के भी जागृत स्थान, स्वप्न स्थान और सुषुप्त स्थान, ये तीन स्थान बताए गए। जीवात्मा की और ब्रह्म की अवस्था तो एक ही रहती है, अर्थात वो तो कॉन्शियसनेस, चेतन अवस्था है, उसकी अवस्था नहीं बदलती है। अवस्था तो शरीर की बदलती है जैसे कि पहले बताया, लेकिन इनकी जो क्रिया शक्ति के स्थान है वो बदलते जाते हैं कि ये कहां जाके काम कर रहे हैं। फंक्शन स्थान, क्रिया शक्ति, जिस स्थान में इनकी क्रिया हो रही है अर्थात फंक्शन कर रही हैं, ये जीवात्मा और आत्मा जहां फंक्शन कर रही हैं वहां उनका वो स्थान माना जाता है। तो जीवात्मा की जब एक जागृत स्थान में क्रिया हो रही है तब इसको हम कह सकते हैं कि जागृत स्थान है ये इसका। जब जीवात्मा की क्रिया स्वप्न स्थान में हो रही है, जब स्वप्न स्थान में क्रिया हो रही है तब इसको हम स्वप्न स्थान कह सकते हैं। और जब
सुषुप्त स्थान में क्रिया हो रही हो तो सिंपल है कि इसका स्थान सुषुप्त स्थान है। इसी तरह से ब्रह्म की जब सृष्टि की रचना में क्रिया होती है, जब सृष्टि की रचना होती है, निर्माण होता है, तब उसका स्थान क्या माना जाएगा? जागृत। वो जागृत स्थान है। जब सृष्टि के निर्माण की प्लानिंग हो रही होती है या उसका आयोजन होता है, तब उसका मतलब एक कल्पना शक्ति कह सकते हैं कि उसकी प्लानिंग करनी है, अभी फिजिकली निर्माण नहीं हुआ है, तो वो स्वप्न अवस्था मानी जाती है। जैसे आपके स्वप्न में कोई फिजिकल तो निर्माण नहीं हो रहा है आपके जीवन में, मतलब ऐसा नहीं कि आपने स्वप्न में देखा कि हाँ भाई मैं उड़ रहा हूं या उड़ रही हूं या इधर उधर हो रही हैं चीजें, तो वो तो प्लानिंग हो रही है एक तरह से। उसका फिजिकल रूप में रूपांतरण हो जाना वो सृष्टि का जागृत अवस्था आ जाती है। तो यही बताया गया कि इस जैसे ब्रह्म की जब सृष्टि की रचना में क्रिया होती है तब उसका जागृत स्थान है, और जब सृष्टि के निर्माण का आयोजन होता है अर्थात प्लानिंग होती है तब उसका स्वप्न स्थान है, और जब सृष्टि विलीन हो जाती है, उसका विलय हो जाता है, तब उसका सुषुप्त स्थान है। तो इन तीनों स्थानों से निकलकर जीवात्मा और ब्रह्म जब अपने स्वरूप में होते हैं, उस अवस्था को, उस स्थान को चौथा स्थान आप देखेंगे क्या कहा जाता है? तुरीय स्थान कहा जाता है। जब इन तीनों स्थानों से निकलकर जीवात्मा तथा ब्रह्म अपने स्वरूप में हो जाते हैं, तब वह तुरीय स्थान है। तो शरीर की जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन अवस्थाओं के कारण क्या होता है? जैसे जीवात्मा तीन स्थानों में रहता है और इन तीनों स्थानों में से निकल जाने के बाद अपने शुद्ध चौथे स्थान में आ पहुंचता है, तो वैसे ही ब्रह्म प्रकृति की तीन अवस्थाओं के कारण जागृत, स्वप्न और सुषुप्त इन तीनों स्थानों में रहता है, और इन तीनों स्थानों में से निकल जाने के बाद अपने शुद्ध चौथे स्थान में पहुंच जाता है। तो इसलिए उस अवस्था को क्या कहते हैं? तुरीय अवस्था कहते हैं। ठीक है, तुरिया तुरिया जा फरीदा तुरिया तुरिया जा, ऐसे कई मतलब सबने लिखा है इसके बारे में, सब दार्शनिकों ने लिखा है, सब आपको ऐसी अवस्थाओं की जानकारी मिलेगी। तो इन तीनों अवस्थाओं से उठ जाते हैं या हम एक हो जाते हैं ब्रह्म के साथ, वो अवस्था हमारी तुरीय अवस्था हो जाती है। तो तुरीय अवस्था क्या? वो अपना शुद्ध और चेतन स्थान है। तो ब्रह्म का इन तीनों स्थानों का रूप सगुण है और चौथे स्थान का रूप क्या हुआ? निर्गुण हुआ। जो ब्रह्म का स्वरूप चौथा स्थान होता है या आत्म का जो चौथा स्थान होता है, वो क्या होता है? वो निर्गुण रूप होता है, और बाकी ये तीनों रूप, स्वप्न हो गया, सुषुप्त हो गया और ये जागृत हो गया, ये तीनों रूप जो हैं, तीनों स्थानों का रूप कैसा है? सगुण है, और चौथे स्थान का रूप कैसा है? निर्गुण है। तो सगुण रूपों में से क्या होता है? जागृत स्थान के उसके रूप का ध्यान सबसे आसान होता है, क्योंकि जब उसका जागृत रूप दिखाई दे रहा है तो उसका ध्यान करना बड़ा आसान हो जाता है। हमको एक सहारे की जरूरत होती है, तो उस सहारे से हम तर जाते हैं कि हाँ, हम सगुण रूप में उनकी देखते हैं, देख पाते हैं आंखों से, और उसमें ध्यान रख पाते हैं, उसका ध्यान धर पाते हैं। तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये सगुण रूप में जागृत स्थान के उसके रूप का ध्यान सबसे आसान होता है। ठीक है, तो हम इन ब्रह्म का जो तीनों स्थानों का रूप समझ गए आप, वो सगुण होता है, और चौथे स्थान का जो स्वरूप होता है वो निर्गुण होता है। तो सगुण रूपों में से जागृत स्थान के उसके रूप का ध्यान सबसे आसान माना जाता है। अर्थात हम जो
सगुण रूप का स्थान देख रहे हैं, सगुण रूप का ध्यान हम सबसे अच्छा कर सकते हैं। हमको भगवान शिव दिख रहे हैं, हम ध्यान कर सकते हैं। हमको ब्रह्मा विष्णु महेश दिख रहे हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। लेकिन जब कुछ दिख ही नहीं रहा है और उस अवस्था को हम प्राप्त नहीं कर पाए तो हमारा मतलब हम कहाँ ध्यान करेंगे। तो इसलिए क्योंकि सृष्टि के चमत्कार को देखकर ब्रह्म की जो महिमा है उसका वर्णन कौन कर सकता है। तो लेकिन जागृत स्थान पे यदि हम देखते हैं, जो बहिप्रज्ञा होता है, स्थूल भूख होता है, सप्तांग होता है, एको विशंति मुख ब्रह्म का जो बखान, उसके सिर्फ चतुर्थांश अंश का या एक पाद का वर्णन माना जाता है। तो यहाँ अपने आत्मा के संबंध में जब हम बात करते हैं, हम अपने आत्मा के संबंध में, क्योंकि सबको अपने भीतर रोज 3 अवस्थाओं का अनुभव होता है। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं होती हैं अपने अंदर सबको पता चलता है। वो है, रोज हमको अनुभव होता है जागृत अवस्था का, जब हम जागे होते हैं। रोज हमको पता होता है अपनी स्वप्न अवस्था का, कि जब हम सोते हैं, सोने की कोशिश करते हैं तो हमको स्वप्न आते हैं, तो हमारी एक स्वप्न अवस्था हो जाती है। और तीसरी अवस्था जब हम बिल्कुल सो जाते हैं, जिसका हमको पता नहीं चलता, वो हमको सुषुप्त। इन तीनों स्थानों का अनुभव हमको रोज होता है। इसलिए उस अनुभव के आधार पर ऋषि ने ब्रह्म ज्ञान का अनुभव जिज्ञासु को दिया है। तो यहां समझने वाली यही बात है कि आत्मा और जीवात्मा, या आत्मा अर्थात जीवात्मा, और ब्रह्म का जो द्वितीय पाद है, द्वितीय स्थान है, जिसे हम शरीर तथा प्रकृति की स्वप्न अवस्था कहते हैं। शरीर की स्वप्न अवस्था तभी होती है जब जीवात्मा जागृत स्थान से हटकर वहां क्रिया न करके स्वप्न स्थान में क्रियाशील हो जाता है। अर्थात यह स्वप्न अवस्था कब आती है, शरीर की स्वप्न अवस्था कब आती है, जब जीवात्मा का जागृत स्थान से हटकर वहां क्रिया करना छोड़ देता है जागृत स्थान में, और स्वप्न स्थान में क्रिया करने लगता है, तो वो स्वप्न अवस्था आ जाती है। इसलिए शरीर की जब स्वप्न अवस्था होती है तब जीवात्मा का स्वप्न स्थान माना जाता है। समझ गए। तो उस टाइम क्या होता है, उस समय जीवात्मा में क्या होता है, जीवात्मा कैसा होता है, बहिप्रज्ञ है, एक्सट्रोवर्ट इसको कह सकते हैं। एक्सट्रोवर्ट से हटकर फिर क्या होता है, उस वक्त अंत इंट्रोवर्ट हो जाता है। अर्थात जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में जाते समय बहिप्रज्ञ से हटकर अंत प्रज्ञ की तरफ चला जाता है, एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट की तरफ चला जाता है। ठीक है। तो बाहर से उसका इस ध्यान हटकर अंदर की तरफ चला जाता है, और बहिप्रज्ञावस्था में वह अपने सप्तांग शरीर से, सप्तांग शरीर क्या, 7 अंग जो शरीर के बताए हैं, ब्रह्म के 7 अंग बताए गए शरीर के, क्या, जैसे कि ऊपर एक्सप्लेन कराए हैं, सिर, आंख, कान, वाणी, फेफड़े, हृदय, पांव। तो सिर क्या है, अग्नि भगवान का सिर है। आंख क्या है, सूर्य और चंद्र भगवान के ब्रह्म के आंख हैं। ठीक है। दिशाएं क्या हैं, कान है। वेद क्या है, वाणी है। ठीक है। और इसी तरह से फेफड़े जो है वो वायु है। हृदय, पांव, इनका आप समझ ही पाए हैं सब चीजें। तो इसलिए एकोन विशंति मुख से, भोग के साधन 19 उपकरणों से संसार का भोग करता। स्वप्न स्थान में, अंत प्रज्ञा स्थान में भी उसके सप्तंग शरीर और एकोन विशंति मुख बने रहते हैं। तो भेद इतना आ जाता है कि जहां जागृत स्थान में बैठकर जीवात्मा स्थूल शरीर से और स्थूल इंद्रियों से भोग करता था, वहां क्या हुआ, वहां स्वप्न स्थान में आकर सूक्ष्म शरीर से और सूक्ष्म शरीर की इंद्रियों से भोग करता है। इतना डिफरेंस आ जाता है। अर्थात जागृत स्थान में तो स्थूल रूप से भोग करता है, लेकिन जब स्वप्न अवस्था आती है तो वहां सूक्ष्म शरीर की इंद्रियों से वो भोग करता है। तो ये भोग स्थूल जगत का भोग नहीं माना जाता। ये भोग स्थूल जगत का भोग नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। तो विचार में जगत का भोग है। किसका जगत का भोग है, विचार में, विवेक जगत का भोग है। इसलिए
इस स्थान में आत्मा क्या होती है? स्थूल भूख न होकर प्रविक्त भूख कहा जाती है। इसलिए इस अवस्था में बाह्य संसार विचार के संसार में आ बैठता है। जैसे जागृत स्थान में जीवात्मा का शरीर क्या बताया गया? इंडिविजुअलिटी, जिसको वैश्वानर कहा गया है, और भिन्न भिन्न नरों के शरीर ही आत्मा के शरीर माने जाते हैं। इसलिए वैसे ही आप देखेंगे स्वप्न स्थान में जीवात्मा का शरीर क्या है? तेजस है। अर्थात किससे बना है? तेज से बना है। एस्ट्रल कहा जाता है। एस्ट्रल आपने सुना होगा, एक वर्ड, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत चलता है ये शब्द, एस्ट्रल ट्रेवल, या हम एस्ट्रल ट्रेवल कर पाए। ठीक है, तो वो यही तो है, ये सारा ये यही है। तेज जो शरीर का जो स्वप्न स्थान है, वो जीवात्मा का शरीर जो है वो तेजस है। और तेजस क्या है? किससे बना है? वो स्थान वो एस्ट्रल से बना है, तेज से बना है। तेज मतलब एस्ट्रल। इसलिए जीवात्मा का जो जागृत स्थान में स्थूल शरीर है, इसे वैश्वानर कहते हैं, और स्वप्न स्थान में सूक्ष्म शरीर है, इसे तेजस कहते हैं। ठीक है, तो तेजस इसलिए कहते हैं क्योंकि शरीर जब सो जाता है, शरीर जब सो जाता है तो कहाँ चला जाता है? स्वप्न अवस्था में चला जाता है। तब जीवात्मा का जो इस मतलब वास्तविक या यथार्थ कह सकते हैं तेजोमय रूप जो शरीर के अंधकार में आवरण से ढका हुआ होता है, क्या होता है? चमक उठता है। तो सुषुप्त स्थान में जीवात्मा का कारण शरीर है, इसे क्या कहते हैं? प्राग। इसे प्राग क्यों कहते हैं, इसका भी आगे बताया जाएगा। लेकिन यहां यह समझ लेना जरूरी है कि वास्तव में शरीर जीवात्मा के नहीं है। इन शरीरों में क्रिया करने के कारण उसके शरीर कहे जाते हैं। क्या हुआ? गूढ़ रहस्य क्या हुआ कि ये शरीर जो है जीवात्मा के नहीं है, और इन शरीरों में क्रिया करने के कारण क्या होता है? ये उसके शरीर कहलाते हैं। और जब जीवात्मा इन तीनों से हट जाता है, तब क्या होता है? तभी तो वो चौथी अवस्था आती है। तब वो अपने शुद्ध रूप में आ जाता है। वो उसका क्या है? तुरीय स्थान है। वो उसका एक ऐसा स्थान है जिसमें इन तीनों का लोप हो जाता है। तो जैसे जीवात्मा का जागृत स्थान से हट जाने पर स्वप्न स्थान है, वैसे ब्रह्म का कार्य रूप सृष्टि से हटकर कारण रूप सृष्टि में क्रिया करना के समय स्वप्न स्थान आता है। जब ब्रह्म स्वप्न स्थान में होता है, तब पूरे संपूर्ण स्थूल सृष्टि सूक्ष्म रूप में उसके विचार में होती है। सूक्ष्म रूप में अर्थात ये संसार जो है भगवान का सूक्ष्म रूप में पहले उसके विचारों में आती है, फिर उसका निर्माण होता है। अग्नि, सूर्य, चंद्र, दिशाएं, वेद, वायु, विश्व जो भगवान का हृदय बताया गया है, पृथ्वी जो भगवान का पैर बताया गया है, ये सातों अंग जैसे स्थूल जगत में ब्रह्म के अंग है, वैसे ही बीज रूप में भी ब्रह्म के अंग बने होते हैं। ब्रह्म के अंग बने होते हैं, और वो क्या है? विवेक में, विचार में, इन सब अंगों के द्वारा विश्व का क्या कर रहा है? उपभोग कर रहा होता है। जैसे मकान बनाने वाला मकान से पहले संपूर्ण रचना को मन में बना लेता है कि मुझे भाई कैसा मकान बनाना है, कहाँ मुझे रसोई रखनी है, कहाँ मुझे वरांदा रखना है, कहाँ मुझे ड्राइंग रूम बनाना है, कहाँ बेडरूम बनाना है, कहाँ बाथरूम बनाना है। ये सब एक सोचता है पहले मनुष्य अपने पूरी भूमि के हिसाब से। ठीक है, तो मन में बना लेता है। फिर ईंट पत्थर मकान बनने से पहले नक्शे का मकान बन जाता है। तो विचार का मकान मानो बन चुका होता है, और मकान बनाने वाला अपने विवेक में ही, विचार में ही बने मकान का आनंद भोग चुका होता है। अर्थात उसको आनंद आ जाता है कि भाई हाँ ये बनेगा, उसका वो आनंद लेने लगता है। तो वैसे ही क्या होता है? वैसे ही ब्रह्म संसार की रचना करने से पहले स्वप्न स्थान में बैठकर अपने विचार में, अपने विवेक में, बिना विश्व की रचना किए ही विश्व रचना का आनंद भोग लेता है। जैसे कुछ चीज मिलने से पहले हमको आनंद आ जाता है, ठीक है,
कि भाई फाइनल हो गया, अब गाड़ी लेने जाना है, कार लेने जाना, तो पूरा आनंद, उसका आनंद उससे ज्यादा मिलता है कि हाँ अब मेरे अंदर एबिलिटी आ गई है, मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि भगवान ने इस तरह की स्थिति कर दी थी कि अब मैं कुछ खरीद सकता हूँ। तो उसका आनंद आपको उस वस्तु के प्राप्त होने से पहले बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए उसे भी जीवात्मा की तरह ही प्रवि विक्त भुक अर्थात विचार या विवेक में जब समझा जाता है कि जिसे भोग लिया है वो कहा जाता है, विचारों में भोग लिया जाता है, विवेक में भोग लिया जाता है। तो इसलिए ये क्या है, स्वप्न स्थान में ही जीवात्मा की तरह ब्रह्म का शरीर जो है तेजस है और तेज से बना है। किससे बना है? तेज से बना है। इसी को वेद में क्या कहा गया है? हिरण्यगर्भ कहा गया है। उस तेज को ही, उस स्थान को ही हिरण्यगर्भ कहा जाता है। तो सृष्टि के प्रारंभ में जब कार्य अवस्था में सृष्टि नहीं आई थी और अपनी साव्यावस्था से तो आगे चल पड़ी थी, लेकिन कार्य अवस्था में नहीं आई थी, लेकिन अभी किसमें थी? कारण अवस्था में ही थी। तो उस समय सबसे पहले हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, कारण अवस्था में सृष्टि का जो रूप था उसी को क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भ कहा जाता है। तो ये हिरण्यगर्भ, जिसे नेबुला कह सकते हैं, तेजों में पिंड था, बहुत तेज पिंड था। इसी का नाम महत अहंकार पंच तन मात्रा है और यही ब्रह्म का स्वप्न अवस्था का तेजस शरीर था, ये मान के चलिए। तो इसलिए यहां आप देख रहे हैं कि स्वप्न स्थान के इस अंत प्रज्ञा तेजस या प्रिवी विक्त भुक सप्तांग एकोन विशंति मुख ब्रह्म का बखान करके दूसरे पाद का अर्थात दूसरे चतुर्थांश का वर्णन है। तो ये आप गहराई से समझ रहे हैं। तो इसको और अच्छे से आप रिवीजन कीजिएगा तो फिर आगे बढ़ते हैं कि आत्मा या जीवात्मा और ब्रह्म का तृतीय पाद या तृतीय स्थान वह है जिसे हम शरीर तथा प्रकृति की कौन सी अवस्था कहते हैं? सुसुप्त अवस्था। दो अवस्था, दो स्थानों, दो पाद को आप एक्सप्लेनेशन सुन चुके हैं, जिसमें पहली जागृत अवस्था है, दूसरी स्वप्न अवस्था है और तीसरा पाद तृतीय अवस्था जिसको बोलते हैं शरीर की और प्रकृति की तीसरी अवस्था सुसुप्त अवस्था है। तो शरीर की सुप्त अवस्था तभी होती है, कब होती है? जब जीवात्मा जागृत स्थान से हटकर वहां क्रिया न करता हो और वहां क्रिया न करके सुसुप्त स्थान में क्रियाशील हो जाता है। और शरीर की जब सुसुप्ति अवस्था होती है तो उस वक्त जीवात्मा का सुसुप्त स्थान होता है। तो उस सोई अवस्था में शरीर क्या होता है? किसी प्रकार की कोई कामना नहीं करता, उसकी सारी कामनाओं का लोप हो जाता है। किसी प्रकार का वो स्वप्न भी नहीं देख पाता, अर्थात उसकी उस अवस्था का लोप हो जाता है। तो उपनिषदकार ने शरीर की उस अवस्था को क्या कहा है? प्राग अवस्था कहा है। प्राग का अर्थ होता है प्र प्लस अज्ञा, अर्थात अत्यंत अज्ञान की अवस्था। तो सुसुप्त अवस्था में शरीर कैसा हो जाता है? जड़ मात्र हो जाता है, जड़ हो जाता है और अत्यंत अज्ञान अवस्था में वो रहता है। इसमें शरीर और जीवात्मा का संबंध होता हुआ भी एक प्रकार से टूट जाता है। संबंध तो बना ही रहता है लेकिन आपको आभास ही नहीं होता, एकदम सुसुप्त अवस्था में रहते हैं। क्योंकि तो इससे शरीर और जीवात्मा का संबंध क्या होता है? वो टूट जाता है। शरीर में जितनी चेतनता है, जितना ज्ञान है, सब किसके वजह से है? जीवात्मा के कारण तो है। शरीर में जितनी चेतना है, जितना ज्ञान है, ये सब किसकी वजह से है? सब जीवात्मा की वजह से है। इसलिए सुसुप्त अवस्था में जब शरीर से संबंध तोड़कर जीवात्मा अपनी शक्ति को बाहर बखेरने के स्थान में अपने अंदर खींच लेता है, वो बाहर बखेरने की बजाय, बाहर विस्तार करने की बजाय वो अपने अंदर खींच लेता है, अपनी शक्तियों को एकीभूत कर लेता है, शरीर से मानो वो अलग सा कर लेता है। तब जीवात्मा को प्रज्ञान घन अर्थात ज्ञान की घनावस्था में पहुंचता है और शरीर प्राग
अर्थात अत्यंत अज्ञान की अवस्था में आ पहुंचता है, उसको कुछ ज्ञान नहीं होता, निद्रा अवस्था जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अभाव प्रत्यंबलंबना जो अवस्था बताई गई है पतंजलि योग सूत्र में वही है कि अभाव हो जाता है। ठीक है, इसलिए जागृत अवस्था में शरीर को वैश्वानर कहा गया है, स्वप्न अवस्था में तेजस कहा गया है, और सुषुप्त अवस्था में क्या कहा गया है? प्राज्ञ। तो पहली अवस्था जागृत अवस्था में क्या कहेंगे? शरीर को वैश्वानर। दूसरी अवस्था में क्या कहेंगे? स्वप्न अवस्था में तेजस। और तीसरी अवस्था में क्या कहेंगे? शरीर को प्राज्ञ, अर्थात वो अज्ञान की अवस्था, ज्ञान के अभाव की अवस्था। ठीक है, तो शरीर के विपरीत जीवात्मा का यथार्थ रूप तो प्रज्ञ है, अर्थात विशेष रूप से ज्ञान वाला है, वह ज्ञान रूप है, चेतना रूप है। और शरीर की जागृत अवस्था में प्रज्ञा बाहर भ्रमण कर रही होती है, इसलिए उस समय जीवात्मा बहिप्रज्ञ, एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है। शरीर की स्वप्न अवस्था में प्रज्ञा अंदर भ्रमण करती है, इसलिए उस समय जीवात्मा अंतप्रज्ञा या इंट्रोवर्ट कहलाता है। और शरीर की सुषुप्त अवस्था में प्रज्ञा एकीभूत हो जाती है, अर्थात घनीभूत हो जाती है, इसलिए उस समय जीवात्मा प्रज्ञान घन, कंसंट्रेटिक कॉन्शियसनेस, प्रज्ञान घन मतलब कंसंट्रिक कॉन्शियसनेस कहलाता है। जागृत अवस्था में बैठे हुए जीवात्मा के भोग के साधन क्या हैं? साप्तंग और एकोन विशति मुख थे। स्वप्न अवस्था में जीवात्मा इन्हीं अंगों और मुखों से संस्कार रूप में भोग कर लेता है, और सुषुप्त स्थान में आकर तो उसके संस्कार तक शांत हो जाते हैं। उस वक्त जीवात्मा के भोग का साधन क्या रहती है? अपनी चेतना रह जाती है, केवल चेतना मात्र रह जाता है। इसलिए सुषुप्त स्थान में आने पर जीवात्मा को क्या कहा जाता है? चेतोमुख, अर्थात चेतना ही जिसके भोग का साधन है और कोई अंग नहीं है। इसलिए सुषुप्त अवस्था में क्या कहते हैं? अब जब आपको गहरी नींद आती है, वो कि मुझे बहुत गहरी नींद आई, बहुत अच्छी नींद आई, अर्थात आपने उसका भोग किया है। कैसे भोग किया है? चेतन अवस्था से भोग किया है। तो ऐसा स्थिति आ जाती है। तो सुषुप्त अवस्था में शरीर तो ज्ञान रहित हो जाता है, लेकिन जीवात्मा सुषुप्त स्थान में आकर अपने रूप में समा जाता है और वो ज्ञान रूप हो जाता है। शरीर अज्ञान रूप हो जाता है और चेतना जो है, जीवात्मा है, वो ज्ञान रूप हो जाता है, आनंद में हो जाता है, आनंद का उपभोग करता है। इसलिए उस समय जीवात्मा को आनंद भुक कहते हैं, आनंद भुक। तभी सुषुप्त अवस्था से निकलकर मनुष्य कहता है बड़े आनंद से सोया, बड़ा आराम से सोया, जैसा ही बताया था। तो शरीर की सुषुप्त अवस्था में जीवात्मा को जो आनंद प्राप्त होता है, उसी का जगने के बाद मनुष्य स्मरण सा करता है और कहता है ऐसी आनंद में निंद्रा तो कभी आई ही नहीं। तो वो आनंद कौन सा है? वही आनंद तो जीव ने सुसुप्ति में कोई काम तो किया नहीं, कोई भोग तो भोगा नहीं, जिसे स्मरण करके वो कह रहा हो कि आनंद आया। जागृत अवस्था में तो कहते हैं भाई अच्छा, मुझे बहुत अच्छा भोजन मिला, आनंद आ गया, बहुत अच्छी चीज खाने को मिली, बहुत अच्छा अनुभव हुआ तो आनंद आ गया। तो सुसुप्त अवस्था में जो आनंद आता है वो कौन सा आनंद है? तो जीव ने सुसुप्त अवस्था में कोई काम तो करता नहीं है, कोई भोग तो भोगा नहीं है, जिसे वो याद करके, जिसे स्मरण करके वो कह रहा हो कि आनंद आया। हाँ, शरीर सुसुप्त अवस्था में एक बात हुई है, जीवात्मा का शरीर से संबंध छूट गया है। शरीर ही नहीं, मन से भी संबंध छूट गया है। शरीर और मन से जो संबंध छूटा, उस समय वो अपने आप में, अपने रूप में आया और उसी अपनेपन का स्मरण कर रहा है। वो उसी अपनेपन का अनुभव करके ही उसका आनंद का अनुभव करता है। तो शरीर के साथ संबंध जोड़ने में जो सुख दुख होता है, वो शरीर का सुख दुख है, जीवात्मा का अपना सुख दुख नहीं। शरीर से संबंध छूटने में केवल सुख ही सुख है, और वो जीवात्मा का अपने स्वरूप में आने का सुख है।
तो यहाँ ये बात आप गहराई से समझ सकते हैं कि जब हम शरीर जागृत अवस्था में रहते हैं तो हम शरीर का सुख भोगते हैं और उसमें सुख भी मिलता है और दुख भी मिलता है। लेकिन जब हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं तो वो जीवात्मा का सुख है, वहां सुख ही सुख है, वहां दुख नहीं होता। तो वो जीवात्मा का अपने स्वरूप में स्थित होना ही सुखपूर्ण है। जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा है, तदा द्रष्टु स्वरूप स्थानम। जब हम बाहर के विचारों से उनसे छुटकारा पा लेते हैं तब अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। और वो स्वरूप में स्थित होने का क्या है, वही तो आनंद की अवस्था है और वहां दुख नहीं होता। जागने पर मनुष्य उसी का स्मरण करता है कि मुझे अत्यंत अच्छी से नींद आई, मुझे बहुत आनंद आया। तो जीवात्मा की तरह ब्रह्म भी इन तीनों स्थानों में समय समय पर क्रिया करता है, ठीक है। और रची हुई सृष्टि उसका क्या है, जागृत स्थान है। सृष्टि की रचना का सारा आयोजन उसका स्वप्न स्थान है। और जब सृष्टि ब्रह्म सृष्टि में से किस अपनी रचना रूप शक्ति को खींच लेता है तब वह प्रलय अवस्था उसका सुसुप्ति स्थान है। जैसे आप आज देखेंगे ना, यदि बिग बैंग थ्योरी भी पढ़ेंगे या कोई और ऐसी थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, वर्तमान में भी मतलब नासा की थ्योरी के ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, अर्थात भगवान ने सृष्टि का विस्तार कर रहा है और पहले उसको विस्तार करने से पहले सोचा तो बिग बैंग चल रहा है, बढ़ रहा है, बाद में अब वो सिमट रहा है ऐसे। तो ये थ्योरी आई है, तो वो थ्योरी तो पहले ही अपने वेदों में दी गई है कि कैसे। यहाँ हमने उसको, क्योंकि हम तो ब्रह्म को ही सब कुछ मानते हैं, वही सारा संसार है, वो फिजिकल रूप में देख रहे हैं, यहाँ पे पहले से उसका और भी ज्यादा विस्तार किया गया है। तो ये स्थान क्या है, स्थूल सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि और प्रलय, ये तीनों प्रकृति को जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्त अवस्था है। अर्थात स्थूल सृष्टि क्या होगी, जागृत अवस्था, सूक्ष्म सृष्टि क्या हो गई, स्वप्न अवस्था, और प्रलय क्या हो गया, सुसुप्त अवस्था। तो प्रकृति की इन तीन अवस्थाओं में ब्रह्म अपनी स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया से काम करता है। और जब प्रकृति की जागृत अवस्था में ये कार्य करता है तब ब्रह्म का जागृत स्थान है। और जब प्रकृति की स्वप्न अवस्था में वो कार्य करता है तब ब्रह्म का स्वप्न स्थान है। और जब प्रकृति की को सुसुप्त अवस्था में यह कार्य करता है तब ब्रह्म का सुसुप्त स्थान है। तो ये तीनों उसके सगुण रूप हैं। और जब हम उसके उस रूप का ध्यान करते हैं जो प्रकृति की तीन अवस्थाओं से अलग है, उसका चतुर्थ रूप है, वो है तुरीय रूप। वो क्या है, निर्गुण रूप। वही तुरीय रूप है, वही निर्गुण रूप है। जैसे जीवात्मा प्रज्ञा है, अर्थात प्र प्लस ज्ञ, अर्थात तथा प्रज्ञान घन है। शरीर क्या है, प्राग है, अर्थात अज्ञान है। वैसे ही ब्रह्म भी प्रग तथा प्रज्ञान घन है और प्रकृति क्या है, प्राग है, अर्थात अज्ञान। प्रकृति भी सुषुप्त अवस्था के मनुष्य शरीर की तरह ज्ञान अर्थात चेतना से रहित है। यह शरीर को ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान में और चेतना में आधारभूत कोई भेद नहीं है। ज्ञान जब क्रिया करने लगता है, प्रकट होने लगता है, तब चेतना कहा जाता है। चेतनाहीन होने का ज्ञान जब अनुभव न हो, यही तो इसका अर्थ होता है। जीवात्मा और ब्रह्म ये दोनों प्रज्ञ हैं। जीवात्मा और ब्रह्म दोनों क्या है, प्रज्ञ है, अर्थात ज्ञान वाले हैं, अर्थात चेतना वाले हैं, ठीक है। जबकि सुषुप्त स्थान में आकर ब्रह्म अपने प्रज्ञान घन अर्थात घनीभूत चेतना के रूप में आ जाता है और चेतोमुख रूप में आ जाता है। बहिप्रज्ञा से अंत प्रज्ञा और अंत प्रज्ञा से प्रज्ञान घन रूप में एकीभूत हो जाता है। उस समय वो आनंदमय होता है, आनंद का ही भोग करता है। तो क्या कहते हैं, आनंद भुक हो जाता है। सुषुप्त स्थान के इस एकीभूत प्रज्ञान घन चेतोमुख आनंदमय आनंदभुक ब्रह्म का बखान उसके तृतीय पाद का तीसरे चतुर्थांश का वर्णन माना जाता है। इसलिए इन तीनों जो पहले ऊपर बताए गए हैं, तीन स्थानों में निवास करने वाले जिस ब्रह्म का वर्णन किया गया है वह क्या है, सर्वेश्वर है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है,
सब का कारण है, भूतों की उत्पत्ति और प्रलय उसी से होती है। इन तीन स्थानों में रहने वाला ब्रह्म सगुण ब्रह्म कहा जाता है। एष है सर्वेश्वर, एष सर्वज्ञ, एषोऽनन्तर्यामीश, योनिः सर्वस्य प्रभाव्यप्यै ही भूतानाम। जीवात्मा और ब्रह्म के तीन सगुण रूपों के अतिरिक्त चौथा निर्गुण रूप भी है, चतुर्थ पाद है, जीवात्मा और ब्रह्म का तुरीय स्थान। तो तीन स्थान आप अच्छे से बहुत बार एक्सप्लेन किया गया है, बार बार बताया गया अलग अलग रूप से, वो आप समझ गए होंगे। इसको और अच्छे से समझ लीजिएगा। तो जीवा अब चौथे स्थान की बात बता रहे हैं, चौथे रूप की, चौथे पाद की बात बता रहे हैं कि जीवात्मा और ब्रह्म के तीन सगुण रूपों के अलावा चौथा स्थान निर्गुण रूप भी है, ये चौथा पाद है। जीवात्मा और ब्रह्म का तुरीय स्थान कहा जाता है। तो इस रूप में वो अंत प्रज्ञा नहीं होता, बहिप्रज्ञा नहीं होता, उभय प्रज्ञा नहीं होता, प्रज्ञान घन नहीं होता, प्रज्ञा नहीं होता, अप्रज्ञा भी नहीं होता। तो जीवात्मा को शरीर में और ब्रह्म की प्रकृति में क्रिया करते समय ही तो ये सारी अवस्थाएं होती हैं, जब क्रिया कर रही हैं। और जब जीवात्मा को शरीर की और ब्रह्म को प्रकृति की तीनों अवस्थाओं से अलग करके उसके शुद्ध स्वरूप में देखें, तो ज्ञान को आधार बनाकर अप्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञान घन, उभय प्रज्ञा, अंत प्रज्ञा, बहिप्रज्ञा, ये अवस्थाएं न जीवात्मा की रहती हैं और न ब्रह्म की रहती हैं। तो जीवात्मा एक सेकंड, ठीक है। तो जीवात्मा के शरीर के साथ और ब्रह्म की प्रकृति के साथ संयोग से ये अवस्थाएं प्रकट होती हैं, नहीं तो नहीं होंगी। तो जीवात्मा और ब्रह्म का चतुर्थपाद इन सब अवस्थाओं से अलग है। वो अदृष्ट है, अव्यवहार्य है, अग्राह्य है, उसको इंद्र से ग्रहण नहीं कर सकते, उसका लक्षण नहीं हो सकता, चिंतन नहीं हो सकता, निर्देश नहीं हो सकता। तो क्या उसका कुछ वर्णन भी हो सकता है? हाँ, उसके बारे में इतना कहा जा सकता है कि वहां संसार का सब प्रपंच उपशम हो जाता है, शांत अवस्था है, शिव अवस्था कहते हैं उसको, अद्वैत अवस्था कहते हैं उसको। प्रपंच के उपशम के कारण उस अवस्था में केवल आत्म की ही सत्ता ही सार रूप में रह जाती है। शरीर के प्रपंच के पीछे जीवात्मा ही सार वस्तु होता है और संसार के प्रपंच के पीछे ब्रह्म ही सार वस्तु होता है। तो जीवात्मा और ब्रह्म की ही आत्म तत्व है, जीवात्मा और ब्रह्म ही आत्म तत्व है, उसे ही जानना चाहिए, उसको ही जानने का प्रयास करना चाहिए। यहां ये समझ लेना जरूरी है, ठीक है। इसलिए आप इतना समझ ही गए होंगे। अब यहां आगे जो विस्तार करेंगे, अब ओम के बारे में बताया जाएगा, इसको हम कल करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक विषय निपट गया है, एक विषय मतलब ये चारों अवस्थाओं के पता चल गया है आपको। अब सिर्फ ओम का रहस्य जानना है, तो उसको हम इसको कल वाले में कर लें। हालांकि फिर थोड़ा ही बचा रहेगा, तो जितना ही पूरा होगा उसको कर लेंगे, ठीक है। तो आज के समाचार यहीं समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकता है।